दिवस में स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। भगवान की वांग्मय मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण जो जीते जीवी कल्याण करती है और जो मृत्यु के बाद में मोक्ष देती है, जो जीवन पर्यंत इस कथा रस को पीता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मरने के बाद भी, यदि मृत्यु के बाद में भी बंधु यदि उनके परिवार वाले उस जीव को ये अमृत पिलाते हैं तो उसको अब मोक्ष हो जाता है। तो संसार में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बैकुंठे देव दुर्लभम। बैकुंठ में इस भागवत अमृत के लिए देवता भी तरसते हैं। हम केवल संसार वासियों के लिए भागवत सुलभ है। हमारा जब मन होता है, प्रभु की कृपा होती है और हमें भागवत अमृत पीने को मिल जाता है। तो ये गोविंद की परम कृपा है। समस्त परिवार पर बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, लेकिन परिवार के सभी सदस्य अभी आ नहीं रहे हैं। कल ठाकुर जी आएंगे, कल ठाकुर जी का जन्म है ना, तो कल सबकी हाजिरी पूरी होनी चाहिए। आज तक के लिए छूट थी। प्रेम से बोलो राधे ही राधे। बंधुओं, भक्ति कथा अमृत पीते रहो, भगवान की भक्ति बढ़ती रहेगी, भगवान से हम जुड़ते रहेंगे। लेकिन इस अमृत को पीने का भी एक स्वभाव बन जाए, मजबूरी में नहीं पीना, एक स्वभाव हमारा बन जाना चाहिए। जैसे बढ़िया स्वादिष्ट भोजन है और हमारे सामने आ गया, लेकिन भूख नहीं है। स्वादिष्ट भोजन सामने रखा है लेकिन भूख नहीं है, तो हम जबरदस्ती उसको खा तो लेंगे लेकिन हमको स्वाद नहीं आएगा। स्वाद कब आएगा? जब हमको बहुत तेज भूख लगी हुई होगी। आहा, उसी प्रकार से भजन मजबूरी में नहीं होता। यदि हम कहें कि हम तो मजबूर हैं भजन करने के लिए, तो वो भजन नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो सेवा नहीं है। मजबूरी क्या है? अरे मंदिर जाना है, लेकिन आज तो 8 बज गए, अब मंदिर कैसे जाएं, अब तो समय हो गया जाने। तो भजन प्रभु का मजबूरी नहीं होनी चाहिए, भजन भी स्वभाव बनना चाहिए। जैसे स्वादिष्ट भोजन करने का हमें स्वभाव बन गया, हमारा बढ़िया अच्छे बिस्तर पर सोने का हमारा स्वभाव है, रोजाना नोटे गिनने का स्वभाव है, वैसे ही माला जपने का भी स्वभाव होना चाहिए। जब हमारा स्वभाव हो जाएगा ना, भजन करने का हमारा स्वभाव बन जाएगा, तो हमें इसमें आनंद आएगा। अब कुछ लोगों का प्रश्न बार बार उनको परेशान करता है और वो पूछते हैं कि हमारा मन भजन में नहीं लगता। बोल मन भोजन में तो लग जाता है, बोल खूब जोर से। बोल सोने में लगता है, बोल बहुत जोर से। बोले यात्रा में लगता है, बोल बहुत जोर से। लेकिन भजन में नहीं लगता, क्योंकि यात्रा करना हमारा स्वभाव बन गया, भोजन करना हमारा स्वभाव बन गया, स्वादिष्ट भोजन इस जिह्वा के द्वारा बार बार चखना हमारा स्वादिष्ट स्वभाव बन गया। लेकिन भजन करना अभी भजन स्वभाव में नहीं उतरा है। जिस दिन हमारा भजन स्वभाव में उतर जाएगा, जैसे हम भोजन के बगैर नहीं रह सकते, जैसे हम अपने किसी बिजनेस के बगैर, काम के बगैर नहीं रह सकते, वैसे हम भजन के बगैर भी नहीं रह पाएंगे। स्वभाव बना लो और स्वभाव में उसको उतार लो। स्पेशल भजन के लिए समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। स्पेशल कि भाई हमें तो स्पेशल समय चाहिए। बहुत लोग कहते हैं जी साधन नहीं हमारे पास में। साधन का मतलब क्या? हमारे घर में मंदिर नहीं है, छोटी जगह है, हम भजन कैसे करें और हमारे पास में समय नहीं है।
तो साधु संत कहते हैं कि स्पेशल भजन के लिए समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो समय तुम्हारे पास है उसी में भजन करना प्रारंभ कर दो, वही तुम्हारी सर्वोत्तम भक्ति कहलाएगी। अब हम देखा कि रात को 9 बजे फ्री हो गए, बिस्तर पर जाकर के बैठ गए, जरूर थोड़ी है 2 घंटे तक मोबाइल चलाएं कि सबको मैसेज करें, वीडियो कॉल से बात करें, 10-20 मिनट अपना करके उसके बाद में भजन में लग जाओ। वहीं बैठे बैठे नाम जपना प्रारंभ कर दो, प्रभु का मंत्र जपना प्रारंभ कर दो, प्रभु की याद करना उनको प्रारंभ कर दो। लेकिन यादें, ये हमारा स्वभाव जब बनेगा तो याद प्रभु की ही आवेंगी। अब स्वभाव तो बना हुआ है कैसा कि याद कभी करते हैं तो कहाँ की याद आती है, अरे पिछले वर्ष इन दिनों में शिमला में घूम रहे थे, हैं मंसूरी में घूम रहे थे, वहाँ बड़ी ठंडक थी। लेकिन अब वही यादें आएंगे। लेकिन अब क्यों, वो स्वभाव है हमारा, ऐसी जगहों पर घूमने का स्वभाव बन गया है। तो बंधुओं, जो स्वभाव में होता है वो याद आता है, तो रोज़ाना प्रभु को याद करते रहो, अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। जो समय है उसी का सदुपयोग करके प्रभु का भजन करो। हाँ, भजन का मतलब क्या है? भज धातु से भजन बना है, जोड़ना। क्या जोड़ना? अपनी हर क्रिया को भगवान से जोड़ना ही भजन है। हम कहीं जा रहे हैं तो सुबह सुबह बहुत लोग हैं जो 4 बजे जाग कर के टहलते हैं, वो 2-2, 4-4 किलोमीटर टहलते हैं। तो टहलते रहो और प्रभु का नाम जपते रहो, तो दोनों काम हो गए। उस क्रिया में भी हमने भजन को जोड़ लिया। घर में कुछ भी बना रहे हैं तो ये भावना रखो कि जो भी हम बना रहे हैं भगवान का प्रसाद बना रहे हैं। ये जिह्वा बड़ा स्वाद लेना चाहती है, लेकिन जिह्वा के स्वाद के लिए मत बनाओ। यही मन में भाव रखो कि आज बढ़िया चकाचक हलवा बनाएंगे, ठाकुर जी की इच्छा है, और भोग लगाने के बाद कुछ बचेगा तो हम भी ग्रहण कर लेंगे। तो यही भजन हो गया। अपने लिए कुछ किया तो वो क्रिया हुई, साधारण क्रिया हुई, लेकिन जब भगवान को हमने जोड़ लिया हर क्रिया में तो वही हमारा भजन बन जाता है। तो बताइए, क्या भजन के लिए अलग से समय की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। क्या माया को छोड़ने की ज़रूरत है? नहीं है। क्या परिवार को छोड़ने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। अब ब्रज की गोपियाँ थीं, 10वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने यही तो बताया कि ब्रज गोपियों ने ना घर छोड़ा, ना परिवार छोड़ा, अपने रिश्ते, बच्चे, पति, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन वो अखिल ब्रह्मांड का नायक, वो कृष्ण गोविंद उन ब्रज गोपियों के आंगन में नाचते हैं, और गोपियाँ कहती हैं, उनके इशारों पर नाचते, चल नाच के दिखा, चल सिर पर हाथ रख के नाच, चल कमर पर हाथ रख के नाच। गोविंद पूछते हैं कहाँ मिल जाएगा नाचूंगा? तो बोल छाछ पे बह देंगे, तो छाछ पर ठाकुर जी नाचने लग जाए। तो बंधु, लेकिन वो छाछ में भी क्या था? ब्रज गोपियों की छाछ में प्रेम मिला हुआ था। भगवान प्रेम के बस में हैं। हाँ, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आहा, प्रेम ही तो था कि अर्जुन के सारथी बन गए। प्रेम ही तो था कि विदुर जी के यहाँ विदुरानी के हाथों से छिलका खा गए प्रभु, कहाँ 56 भोग ठुकरा दिए दुर्योधन के। तो वो प्रेम था। भगवान से जुड़ने का सर्वोत्तम साधन है कि प्रेम करो प्रभु से। हर क्रिया में भगवान को जोड़ लो, वही हमारा भजन बन जाएगा। प्रेम से प्रभु को भजते रहो, किसी को भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, न घर को, न परिवार को, न पतियों को, न बच्चों को, किसी को भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। माया को हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन माया हमको नहीं छोड़ती है। बहुत लोग सब यही कहते हैं, अरे माया को छोड़ो ना, क्यों पड़े इसमें। हर व्यक्ति चाहता है कि ये सब झंझटों से मैं मुक्त हो जाऊं, लेकिन ये छोड़ती नहीं है माया।
एक गुरु चेला थे, नदी किनारे टहल रहे थे, रात का अंधेरा था। चेला की नज़र पड़ी कि एक नदी में काला कंबल बह कर के जा रहा है। गुरुजी से कहा, गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो कंबल ले आऊं? गुरुजी बोले, बेटा नदी है, कोई पता थोड़ी है कितना पानी है इसके अंदर, क्या जरूरत पड़ रही है, लोभ में मत फंस, चल अपनी यात्रा आगे बढ़ाएं। चेला बोला, गुरुजी इतना महंगा कंबल आंखों के सामने बह कर के जा रहा है, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इसे। और तुरंत गुरुजी की आज्ञा के बगैर चेला नदी में कूद गया। अब तैरते तैरते जैसे कंबल के पास पहुंचा बंधुओं, तो वो जो काला काला दिख रहा था वो कंबल नहीं था, वो काला काला भालू था। अब उस काले काले भालू ने जैसे ही चेला को देखा तो चेला जी को तुरंत पकड़ लिया। अब चेला और भालू जी के बीच में लड़ाई होने लगी। चेला छुड़ाए, भालू जी छोड़े नहीं। अब गुरुजी किनारे खड़े खड़े देख रहे थे। गुरुजी ने कहा, चेला क्या कर रहा है, ये तेरे और कंबल के बीच में कैसी लड़ाई सी हो रही है, चल तू जल्दी से आ जा, इस कंबल को छोड़ दे। आहा, चेला बोला, गुरुजी छोड़ने की तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कंबल अब मुझको नहीं छोड़ रहा है। आहा, तो ये एक समझने का दृष्टांत है कि ये कंबल क्या है, ये कंबल माया है। कि जब माया दिखती है तो बड़ी अच्छी लगती है। जैसे चेला को कंबल अच्छा लगा, लेकिन वो निकला क्या, वो तो भालू निकला, और भालू ने पकड़ लिया पंजों से, पर छोड़े ही नहीं। तो वैसे ही हर जीव चाहता है कि इन संसार के माया की जो झंझटें हैं, इन सबसे हमको छुटकारा मिल जाए। सब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये माया छोड़ती नहीं है। लेकिन माया छोड़ती कब है? तुरंत गुरुजी नदी में कूदे, और गुरुजी कूद करके और चेला का हाथ पकड़ करके खींच करके ले आए। बंधुओं, ऐसे ही जीव माया के बस में हो गया है, छोड़ने का प्रयास करता है लेकिन छोड़ नहीं पाता है। लेकिन सच्चे गुरु का हाथ यदि सिर पर आ जाए, सच्चे गुरु का आशीर्वाद यदि मिल जाए, तो ये माया से गुरु ही छुड़ा सकते हैं। और माया से गुरुदेव छुड़ा करके मायापति भगवान के चरणों में जोड़ देते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से प्रभु को भजो और भजन को अपना स्वभाव बना लो, आदत बना लो। जैसे भोजन करने की आदत, सोने की आदत, टहलने की आदत, वैसे ही भजन की आदत बननी चाहिए। और जिस दिन हमारी आदत में ये आ गया, उस दिन हम बगैर भजन के रह ही नहीं पाएंगे। अब कोई मंदिर जाने वाला, नित्य मंदिर कोई व्यक्ति जाता है और किसी दिन वो जा नहीं पाए, तो उसको पूरे दिन ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया आज मेरे से। कोई व्यक्ति माला से भजन रोज करता है और वो किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो ऐसा लगता है कि आज मैंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन जिसको नोट गिनने की ही आदत है, उसको तो नोट ना मिले तो उसको ये लगेगा मैंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन नोट गिनने की आदत इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी भजन करने की। भैया नोट गिने बगैर रह सकते हैं, लेकिन जो भजन करने वाला व्यक्ति है, यदि उसका भजन उस दिन का नियम पूरा नहीं हुआ, तो ऐसा लगता है कि संसार में उसके लिए अब कुछ नहीं रहा है। हाँ, लेकिन ये आदत कब बनती है? जब गुरुदेव की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है। गुरु कृपा केवलम, गुरु जी कृपा करते हैं तो भगवत कृपा हो ही जाती है। भगवत कृपा होती है, संत कृपा होती है, गुरु जी की कृपा होती है। लेकिन एक महापुरुष ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि इन सब कृपाओं से पहले एक कृपा और होती है। वो कौन सी है? वो अपनी कृपा। जब तक अपनी कृपा नहीं होगी अपने ऊपर, ना गुरु जी की कृपा हो सकती है, ना भगवान की, ना संत की, किसी की कृपा नहीं हो सकती। अब संत के पास में जाएंगे, गुरु जी के पास में जाएंगे, भगवान के मंदिर में जाएंगे, भगवान को हम देखेंगे, प्रभु हमको देखेंगे, देखेंगे कि हाल उसका अच्छा नहीं है तो कृपा करेंगे ना। लेकिन हमने तो गांठ बांध ली है, हम तो नहीं जाएंगे, तो वो आए तो आ जाए। भगवान की क्या गर्ज पड़ रही है?
अब कुछ लोग कहते हैं ना, किसी से कहो भैया वृंदावन आ जाओ, ठाकुर जी के दर्शन कर जाओ, बिहारी जी बुलाएंगे तो आ जाएंगे। अब वहाँ तो लाखों की लाइन लगी हुई है, बहुत इतनी भीड़ है, फुर्सत ही नहीं है उनके पास। तो क्या ज़रूरत पड़ रही है बिहारी जी को कि जो आपको बुलाएंगे। हाँ, प्रभु कहते हैं तू चल कर के आ, तू केवल अपना एक पग मेरे लिए बढ़ा, मैं 60 पग तेरे लिए बढ़ाऊंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो भजन को स्वभाव बना लो बंधुओं। देवहूति जो महाराज मनु की पुत्री थी, उनका विवाह करदम जी के साथ हुआ। उनके यहाँ 9 कन्याएं हुई और एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था कपिलदेव मुनि। कपिलदेव भगवान के ही अवतार थे। कपिलदेव भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। करदम जी महाराज सब कुछ छोड़ करके भगवान की समाधि में चले गए। अब माँ बेटे आराम से आश्रम पर रहते हैं, लेकिन रोजाना चर्चा होती है तो प्रभु की कथा की ही होती है, प्रभु के नामों की होती है, प्रभु की भक्ति की ही चर्चा होती है। तो एक दिन माता जी ने कपिल भगवान से कहा, पुत्र कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मुझे हर समय सताते रहते हैं, जो हर समय मुझे अंदर से झकझोरते हैं, और उन प्रश्नों का आज तक मुझे कहीं उत्तर नहीं मिला। माता कहो क्या प्रश्न है आपके। कपिलदेव भगवान से माता ने कहा, पुत्र ये बता कि मुक्ति आत्मा की होती है कि मुक्ति शरीर की होती है, बंधन आत्मा का है कि बंधन शरीर का है, ये बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। बहुत बड़ी बात पूछ ली। कपिलदेव भगवान बोले, देख माता, शरीर का बंधन कहना ये नासमझी है। शरीर किसके बंधन में है? अभी तन से प्राण निकले, इस शरीर को कोई रखेगा? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे। उसके बाद तो आस पड़ोस वाले भी कहने लग जाएंगे, भैया वायरस फैल जाएगा, जल्दी से इसको ले जाओ, उठा करके ले चलो। और शरीर की कोई मुक्ति भी नहीं होती। शरीर की क्या मुक्ति, ये तो मिट्टी है। प्राण निकलने के बाद में शरीर क्या है? शरीर मिट्टी है। शरीर की तो केवल बंधुओं 3 ही गति होती है। जमीन में दबा दोगे तो मिट्टी बन जाएगा, जल में फेंक दोगे तो गल जाएगा, और जला दोगे तो 2 मुट्ठी राख बन जाएगा। चौथी कोई गति है ही नहीं। तो कपिलदेव भगवान कहते, माता बंधन भी मन से ही है और मुक्ति भी मन से ही है। आत्मा का बंधन कहना, मुक्ति कहना, ये और भी बड़ी नासमझी है, क्योंकि आत्मा किसी के बंधन में नहीं है। आप कितने भी पैसे वाले हैं, चाहे कितने भी आप बलशाली हैं, लेकिन अपनी आत्मा जब इस शरीर को छोड़ती है तो उसको आज तक कोई नहीं रोक पाया। वो किसी के बंधन में नहीं है। और उसकी मुक्ति भी क्या, आत्मा तो स्वयं अपने आप में मुक्त है। तो बंधन और मुक्ति यदि है तो मन से ही बंधन है और मन से ही मुक्ति है। ये मन ही फंसाता है और ये मन ही रुलाता है और ये मन ही भगवान से जोड़ देता है। आहा, लेकिन बंधुओं, प्रभु से वही जुड़ पाता है सीधे सीधे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि तू मुझे रोज बुलाता है, तू मुझे रोज बुलाता है, बता क्या देगा मेरे लिए। क्योंकि मैं तो वहाँ रहता हूँ, मैं तो सिंधु में रहता हूँ, सागर में रहता हूँ। भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में रहते हैं। भक्त बोला, प्रभु आप कहते हो कि आप सागर में रहते हो, मेरे पास सागर तो नहीं, लेकिन 2-4 बाल्टी पानी तो भर के रख ही दूंगा। आहा, भगवान कहते हैं, भक्त मैं सिंधु में रहता हूँ, तेरे पास सिंधु नहीं है, लेकिन तेरे पास सिंधु से भी बढ़कर के हैं अश्रुबिंदु। भगवान कहते हैं, मैं सिंधु में रहता हूँ, लेकिन अपने भक्तों के यहाँ उनके अश्रुबिंदुओं में रहता हूँ। आँखों से 2 बूंद, 2 बिंदु किसी के आँखों से आंसुओं के निकल जाएं तो भगवान कहते हैं, मैं तो उनमें पूरा नहा लेता हूँ। आहा,
तो भजन करते करते, भक्ति करते करते, प्रभु की कथा सुनते सुनते आँखों से आंसू निकलने लग जाएं, अश्रु बिंदु बहने लग जाएं, तो समझ लेना कि अब भक्ति हृदय में आकर के विराजमान हो गई है। मार्मिक प्रसंगों को सुनने के बाद में, भगवान के मंदिर जाने के बाद में, बहुत माला घुमाने के बाद में यदि हृदय नहीं पिघल रहा है तो समझ लो कि अभी हृदय में भक्ति महारानी ने प्रवेश नहीं किया, अभी हृदय में माया महारानी बैठी हुई है। माया देवी बैठी है। भक्ति के लक्षण क्या है? भक्ति के लक्षण है भगवान की कथा, भगवान की जैसे कहीं चर्चा सुनी तुरंत आँखों से अश्रु प्रवाहित हो जाते हैं, आंसू निकलने लग जाते हैं। और एक बात आप बिल्कुल सब जानते होंगे, इस कल काल में भगवान जिसको भी मिले भक्ति के द्वारा उसी को मिले जिसने भक्ति में खूब रोए, जो भक्ति में रोए। रैदास रोए, भगवान मिल गए। मीराबाई रोई, भगवान मिल गए। नरसी रोए, भगवान मिल गए बंधुओं। कर्माबाई प्रभु को याद कर कर के रोती है। करमेती बाई वृंदावन में यमुना किनारे बैठी बैठी प्रभु के लिए रोती है। तो भगवान ने दर्शन दिए। भक्ति इतनी सरल नहीं है जितना हमने समझ रखा है। भक्ति में रोना पड़ता है, और रोना उसी को आएगा जिसके हृदय में भक्ति महारानी प्रवेश कर गई है, जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो गई है। तो माता, मन से ही बंधन है और मन से ही मुक्ति है। पुत्र, तुम भक्ति की बात करते हो तो मुझे सरल सा साधन बताओ कि मैं कैसे भक्ति करूं। तो कपिल देव भगवान कहते, माता, भक्ति के दो रूप हैं, सगुण और निर्गुण, लेकिन दोनों प्रभु से ही जोड़ते, प्रभु से ही मिलाते हैं। कुछ निर्गुण उपासक होते हैं और कुछ सगुण उपासक होते हैं। निर्गुण उपासक कौन है? जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। बोल, प्रभु का कोई आकार नहीं है। जैसे सत्संग होता है जगह जगह, राधा स्वामी वो सत्संग करते हैं तो वो निराकार ब्रह्म की बात करते हैं। लेकिन बंधुओं, ये बातें बहुत ऊंची हैं। सनातन हमारा ये बहुत नीचे वाली सीढ़ी से सिखाता है। पहले मंदिर जाओ, मंदिर में जाकर के प्रभु को देखो, फिर पहचानो, फिर दीपक जलाओ, फिर आरती करो। जब प्रभु से संबंध बन जाएगा, उनको हम देख लेंगे, तभी तो उनको पहचान पाएंगे समाधि में कि यही भगवान है। अब जब किसी को हमने आज तक देखा नहीं, समझा नहीं, पूजा नहीं की, तो हम कैसे उनको मान लें कि ये निराकार ब्रह्म है? नहीं चित्र लिखा न चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या। जिसने कभी उसको देखा नहीं, मनमोहन को पहचाने ही क्या। जिस बंदर ने इमली चखी ही नहीं, वह अमृत को पहचाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की आहों को जाने क्या। ठाकुर जी से कभी, गोविंद से कभी प्रेम किया नहीं, बताओ उसको क्या पता कि प्रेम की क्या परिभाषा होती है। क्या ये जो संसार में जो हम प्रेम करते हैं, ये असली प्रेम है? ये सब नकली प्रेम है। सच्चा प्रेम तो बंधुओं गोविंद से ही होता है, भगवान से ही होता है। आहा, ये तो नकली प्रेम है। और ये प्रेम कहाँ तक सीमित है? ये केवल तन से तन तक का सीमित है। और गोविंद से जो प्रेम होता है वो तन से तन का नहीं होता, वो मन से मन का होता है। और मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। मनी तो भगवान से मिलाता है। तो प्रभु से जिसने प्रेम किया ही नहीं, वो क्या जाने प्रेम की क्या परिभाषा होती है, क्या होता है प्रेम? बताओ, वो जान सकता है? जिसने प्रभु को कभी देखा नहीं, तो वो कैसे पता चलेगा उसको कि प्रभु का वो निराकार है, वो ज्योति ऐसी है? तो इसलिए सनातन हमारा हमें नीचे की सीढ़ी से चलना प्रारंभ कराता है भक्ति मार्ग पर, कि प्रभु को पहले देखो, फिर उनको समझो, फिर उनकी कथा सुनो, उनके मंदिर में जाकर के दीपक जलाओ, उस ज्योति को अपनी आँखों में बसाओ। जो ज्योति के तुमको दर्शन होते हैं, उस ज्योति के भी दो रूप होते हैं। ज्योत जलाते हो ना,
उसका एक ही रूप नहीं होता, उसके दो रूप होते हैं। तो तब वहाँ तक हम पहुँचेंगे, तब उस ज्योति के हम अपने अंदर दर्शन कर पाएंगे। तो कहते हैं माता, भक्ति के दो रूप हैं, निर्गुण और सगुण। और भक्ति के 9 अंग हैं। कितने अंग हैं? 9। माता उनमें से 9 में के भी 9 अंग अलग अलग और हैं। तो इसलिए 9 अंगों में से कोई एक अंग को भी स्वीकार कर लेता है, एक प्रकार को भी स्वीकार कर लेता है, तो वो अपने आप को प्रभु से जोड़ देता है। जिसमें कपिल देव भगवान कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सांख आत्मनिवेदनम। आहा, पहली भक्ति है संतों का संग। क्या है? संतों का संग करो। संतों के संग क्या मिलेगा? वहाँ सत्संग मिलेगा, प्रभु की कथा मिलेगी, प्रभु का नाम मिलेगा, प्रभु का कीर्तन मिलेगा। ये हम सबको वहाँ संतों के साथ प्राप्त होगा। संसार में हम कहीं और जाकर के बैठे तो वहाँ वृथा की बातें होंगी, लेकिन संतों के पास में हमेशा कथा की ही बातें होती हैं। कभी किसी अच्छे महात्मा के पास में, गुरु के पास आकर जाने का सौभाग्य मिला, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला, तो वहाँ संसार की बात मत कीजिए, वहाँ बात करो भगवान की करो। वहाँ बात करो कि प्रभु का भजन कैसे करें, हमारे जीवन में कुछ अभाव है तो हमें क्या करना चाहिए। बंधुओं, हमें जो चाहिए वो हर वस्तु हमको मिलेगी, और यदि अभी नहीं मिल पा रही है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर योग्यता नहीं है, अभी हम उसके योग्य नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी चल रही है, और उस कमी को ही जानना है। महापुरुषों का संग पा करके, कथा सुन करके, गुरु के चरणों में बैठ करके हमें यही जानने का प्रयास करना है कि हमारे अंदर वो कौन सी अभी कमी चल रही है जिससे अमुक वस्तु हमको नहीं मिल पा रही है। किसी को घर नहीं मिल पा रहा, किसी का घर नहीं बन पा रहा, किसी के बच्चे नहीं हैं, किसी की शादी नहीं हो पा रही, किसी की नौकरी नहीं मिल पा रही, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, बार बार बिजनेस में घाटा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर झांक कर के देखो, हमें पता चलेगा कि कमी प्रभु की ओर से कुछ नहीं है, उनकी करुणा की कोई कमी ना रही, उनकी करुणा की कोई कमी ना रही, योग्यता में हमारी कमी रह गई। वो तो करुणा निधान है। जब दूसरे पर करुणा कर रहे हैं तो क्या हम पर नहीं करेंगे? एक पिता के 4 बच्चे हैं तो क्या चारों बच्चों के लिए अलग अलग भेद करता है पिता? हाँ, कभी कभी कम थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई पिता माता पिता नहीं होता कि एक बच्चे को घर से निकाल दिया और एक को पूरा घर का जितना भी उसके पास संपत्ति है एक को ही दे दे। हाँ, इतना हो सकता है, एक को कम एक को थोड़ा ज़्यादा। ये उसका प्रेम है, उसकी सेवा जिसने की है उसको ज़्यादा मिल जाता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में हर वस्तु हमको प्राप्त होगी, लेकिन अपने अंदर योग्यता लाइए। देव दुर्लभ ये जीवन दिया प्रभु ने, देव दुर्लभ ये जीवन दिया प्रभु ने, सौम्यता में हमारी कमी रह गई। हम सौम्य नहीं बन पा रहे हैं। आहा, हमारे अंदर बहुत बड़ी जिज्ञासा लगी हुई है, लालसा बढ़ती चली जाती है, क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा। धीरज रखिए, धीरज धरो मित्र और नारी, धीरज रखनी चाहिए। आहा, भक्त जो होता है भगवान का, भक्ति में हम कितना धीरज रखते हैं। अब भजन करते करते 10 वर्ष निकल गए, क्या आज तक किसी से ये कहा कि हमको भगवान के दर्शन नहीं हुए, हमें भगवान नहीं मिले? लेकिन हमने यदि असंसारिक कोई वस्तु नहीं मिल रही है तो हम 100 जगह शिकायत कर देते, अमुक वस्तु हमको प्राप्त नहीं हो रही। तो हमें संतों के संग पा करके हमें यही मिलेगा।
संतों का संग, गुरुओं का संग कभी सानिध्य मिले तो उनसे संसार की बातें मत करिए, उनसे बातें कीजिए कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, ये बताइए कि पहले तो 5 माला हो जाती थी, अब कृपा इतनी और बढ़ा दो, आशीर्वाद दो, कोई ऐसी कोई युक्ति बताओ कि अब मैं 11 करने लग जाऊं। माया तो सबको मिलनी है बंधुओं, जैसा निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जितना हमने कर्म किया है उतना फल सबको मिलना है। ऐसा हो ही नहीं सकता हम किसी के यहाँ मजदूरी करने के लिए गए, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति है, हाँ पूरा नहीं देगा तो थोड़ा कम दे देगा, लेकिन आपकी मजदूरी वो रखेगा नहीं। उसी प्रकार से हमने कोई कर्म किया है तो भगवान फल ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान सबको फल देते हैं, लेकिन कमियों को दूर कीजिए। अब यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, अब ये पढ़ाई करें नहीं और ये कहें कि हमारे तो 100% नंबर आ जाए, 95% आ जाए। कैसे आ जाएंगे? पढ़ना पड़ेगा पहले। 95 नहीं आए हैं, अब की बार तो अपने अंदर देखो कि हमारी कमियां कहाँ रह गई। आज वोटिंग जो हुई थी उसकी गिनती चल रही है। अब जो पार्टी कम ज़्यादा जो भी लेगी तो वो उसके बाद में फिर बैठ करके विचार विमर्श करेगी कहाँ हमारी कमियां रह गई। उन कमियों को फिर वो अगले 5 सालों में दूर करने का प्रयास करेंगे। तो वैसे ही हमारा जीवन है सबका कि हमारे जीवन में किसी वस्तु का अभाव है और वो वस्तु हमको मिल नहीं पा रही है, तो अपने अंदर झांक करके ही देखो, हमें पता चलेगा कि ये कमी हमारे अंदर है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत्न मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति यही कहती है संतों का संग करो, और दूसरी भक्ति कहती है कथा सुनो, मुँह रहो रसका भोग भाव का। क्या सुनना है? कथा सुननी है। कैसी कथा सुननी है? बोल जो अच्छी लगे, बेबस होकर के मत सुनो। अब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि नहीं वो शर्मा जी कथा करा रहे हैं, हमें को जाना पड़ेगा, नहीं गए तो वो क्या कहेंगे तुम आए नहीं। और कुछ लोग क्या कह रहे हैं, अरे ये तो पर्सनल आयोजन है, हम क्यों जाएं। अरे प्रभु कोई पर्सनल थोड़ी है। बताओ भगवान किसी एक के है क्या? भगवान किसी एक के तो नहीं है, भगवान तो सबके हैं। तो जैसे भगवान सबके हैं वैसे भगवान की कथा भी सभी की है। ये कथा भी जो हो रही है 7 वर्षों के बाद में भगवान महादेव के चरणों में बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं। तो ये सब कथा किसी एक की नहीं है, क्योंकि भगवान कभी एक के नहीं होते। ये कथा सभी की है। आप सभी आ रहे हैं और इस कथा का आनंद ले पा रहे हैं। दूसर रत्न में कथा प्रसंगा। हमारे रमेश जी तो केवल माध्यम बने हैं। भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। जब भगवान को लगता है कि ना बहुत देर हो गई, अब इनको मार्गदर्शन होना चाहिए, ये मार्ग भटक रहे हैं, तो भगवान किसी न किसी को माध्यम बना करके और वहाँ बुला लेते हैं और हमारा मार्गदर्शन प्रभु करा देते हैं। क्योंकि कल की कथा में हम सुन रहे थे कि धर्मो भागवत स्थितः, भगवान भागवत में विराजमान है और भक्त के हृदय में बैठ करके स्वयं सुनते हैं और वक्ता के हृदय में बैठ करके स्वयं कथा को गाते हैं। तो यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि हम कथा कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा से हो रही है, प्रभु ही कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम जो भटक गए हैं, जो आधुनिक युग में हम बहते हुए चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रभु हमको मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ तुम्हारा हित नहीं है, तुम्हारा हित तो केवल मेरे चरणों में है। मिलता है सच्चा सुख केवल प्रभु राम तुम्हारे चरणों में है। प्रभु के चरणों में सुख मिलता है बंधु। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत्न में कथा प्रसंगा। कथा में रति लगाओ, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमा। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु जी के चरणों की सेवा करो। चौथी भगत मम गुण गण करई कपट तजगान। गुरु जी ने जो कहा है चौथी भक्ति है, उसे बगैर छल कपट के स्वीकार करो। गुरु, माता पिता, भगवान,
जो कहें उन बातों पर कभी विचार नहीं करना चाहिए, तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। आज के बच्चे हैं, माता पिता कुछ कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं चल जा दुकान पर जा कर के बैठ जा, चल जा ये काम कर ले, तो बच्चों को बड़ा अटपटा लगता है, हमसे क्यों कह रहे हैं, वो दूसरे से क्यों नहीं कह रहे हैं। अरे तेरे हित के लिए कह रहे हैं। भगवान कभी किसी का अनहित नहीं करते, भगवान किसी का अनहित नहीं करते। और संसार में यदि तुमको वास्तव में भगवान के दर्शन करने हैं तो जो जिसने संसार को दिखाया है हमारे माता पिता ही हमारे भगवान है। जैसे वो भगवान किसी का अनहित नहीं करते, वैसे माता पिता भी कभी संतान का अनहित नहीं चाहते हैं। गुरुजी ने जो कहा, माता पिता ने जो कहा, उस रास्ते पर चलिए। ये चौथी भक्ति है, संतों का संग कीजिए। और संतों से मिलन जब हो जाए, बड़ा सुंदर भाव है। आइए दर्शन करें। थोड़ा थोड़ा आलस आने लग गया होगा। हाँ, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। जब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। आम श्री हरि बोल। हरि बोल। श्री राधे। नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए। सब में हो नजर हो आए, सब में तो नजर हरि आए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। वो इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन
समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जय हो। एक बार प्रभु को देख लिया, बार बार लालच आए कि प्रभु के दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि अब मिलने में देरी नहीं है। दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, हमें इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब
समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। एक सच्चे संत के, एक अच्छे गुरु के दर्शन हमको प्राप्त हो गए, सानिध्य यदि हमको मिल गया तो समझ लीजिए भगवान से मिलने में देरी नहीं है। और एक अच्छे गुरु के चरणों में हम, एक अच्छे संत के चरणों में हम जुड़ गए हैं, तो ये भी समझ लो कि इस जीवन में मोक्ष भी होना ही है, दोबारा जन्म नहीं लेना। तो चौथी भक्ति है, जो भी गुरु जी कहें उसको बगैर छल कपट के स्वीकार करें। लेकिन गुरु की वाणी को समझने के लिए, भगवान की कथा को समझने में के लिए हम दिमाग का बहुत प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं? दिमाग लगाते हैं। और संसार वालों को समझने के लिए दिल लगा देते हैं। हम आपको बड़े दिल से चाहते हैं, ये यहीं उल्टा कर देते हैं हम। प्रभु को यदि समझना है, प्रभु की कथा को समझना है तो दिल लगाओ, और संसार को समझना है तो दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ कि ये व्यक्ति अच्छा है कि नहीं है, पहले उसकी जानकारी निकालो। लेकिन भगवान तो, शास्त्र जब कह रहे हैं कि भगवान से अच्छा तो कोई है ही नहीं, भगवान की कथा से अच्छी कुछ नहीं है, तो वहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब यहीं पर हम सब लोग दिमाग बहुत लड़ाते हैं। क्यों सुने कथा, क्यों जाएं मंदिर, क्यों चढ़ाएं जल, क्या हो जाएगा इससे, बहुत इतनी बातें करते हैं, समझाना भी बड़ा कठिन हो जाता है। हमारे बुजुर्ग करते आए, हमारे शास्त्रों ने कहा है, हमारे संतों ने कहा है, हमारे संत करते हैं, तो हम क्यों नहीं करें? हमें करना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। बड़ी दृढ़ता से, बड़े विश्वास से मंत्र का जाप करो, ये पांचवी भक्ति है। मंत्र गुरु के द्वारा मिल गया है तो कृपा है गोविंद की, और नहीं मिला है तो जो भी मंत्र अच्छा लगता है उसी को जपना प्रारंभ कर दो। लेकिन ये नहीं है कि आज तो हम जप रहे हैं नमः शिवाय, 2 महीने के बाद में ये काम नहीं कर रहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय पर आ गए। अरे अब तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा, अब किसी ने बता दिया कि बस राम राम जप लो, तो राम राम जपना शुरू कर दिया। एक है साध है, सब है, एक को जपना प्रारंभ कर दो। क्योंकि जैसे हमारे जीवन में रिश्ते तो बहुत होते हैं, सभी से रिश्ता होता है कुछ ना कुछ, लेकिन हमारा पिता सबका एक ही होता है, वैसे ही भगवान एक हैं। और हमारे जीवन में हमारा इष्ट एक होना चाहिए और मंत्र भी एक ही होना चाहिए। भगवान शिव को इष्ट माना है तो उनका मंत्र जपो, राम को इष्ट माना है तो राम को जपो। लेकिन देखो, ये बात भी हम तय नहीं कर सकते कि हमारे इष्ट कौन है, ये भी हमें गुरु ही बताएंगे, ये भी हमें एक संत ही बताएंगे कि हमारे इष्ट कौन है। कुल मिलाकर के 27 नक्षत्र हैं, वैसे 28 हैं, लेकिन एक नक्षत्र का नाम है अभिजित जो प्रतिदिन आता है। तो कुल मिलाकर के 27 नक्षत्र हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 4 अक्षर होते हैं एक नक्षत्र में। तो अब 27 को 4 से गुणा करो तो कितना हो गया? 108 हो गया। इसलिए हम 108 मनके की माला जपते हैं। 27 चौके 108, इसलिए हम 108 मनके की माला जपते हैं। अब कुल मिलाकर के वो जब 108 अक्षर हुए तो उन 108 अक्षरों में से ही
9 अक्षर की एक राशि बनाई गई, कुल मिलाकर के 12 राशि तैयार की। एक राशि में 9 अक्षर होते हैं। अब 12 राशियों को केवल 5 जगह डिवाइड किया, क्योंकि केवल हमारे 5 देवताओं की ही प्राण प्रतिष्ठा होती है। बहुत समझने की बात है। कितने देवताओं की होती है? केवल 5 देवताओं की। सूर्य, गणेश, भगवान शिव, माँ दुर्गा और भगवान विष्णु। विष्णु के ही रूप भगवान कृष्ण हैं, उन्हीं के रूप राम हैं, सब उन्हीं के रूप हैं। अब नए नए देवता ला करके कोई प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं है। अब नए नए देवता रोज प्रकट होते हैं ना, कोई भगवान बन गया, कोई भगवान बन गया। अब गूगल बाबा पर अनेक भगवान आ रहे हैं, यूट्यूब पर अनेक भगवान आ रहे हैं, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। जैसे हमारा कोई पितृ जब चला जाता है, हमारा कोई बुजुर्ग चला गया, तो उसकी हम कभी कभी मूर्ति अपने यहाँ स्थापित कराते हैं, तो उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा केवल 5 भगवान की होती है। वो 5 परमेश्वर केवल यही है, सूर्य, गणेश, दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु। यही वो 5 देवता है, इन्हीं की प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो हम जितने भी संसार में लोग हैं, सबका नाम 12 राशियों में ही है। तो 12 राशियों को 5 देवताओं की शरण में छोड़ दिया। अब जैसे हमारी राशि वृष है, तो वृष राशि जिसकी भी है, तो वृष राशि के इष्ट कौन है? भगवान महादेव हैं, श्री हनुमान जी महाराज हैं। अब वृष राशि वाला व्यक्ति यदि भगवान कृष्ण के चक्कर लगाए, बार बार खूब दर्शन करो, खूब सेवा करो उनकी, खूब उनका कथा सुनो, लेकिन देखो जिस विभाग से हमारा काम होने वाला है उस विभाग में हम जाएं नहीं। मान लीजिए अब जैसे अलग अलग मंत्रालय होते हैं ना, कृषि मंत्रालय है, कानून मंत्रालय है। अब किसी का काम कानून मंत्रालय में अटका हुआ है और वो कृषि मंत्रालय में जाकर के चक्कर लगाए, तो क्या हो जाएगा? काम तो उसका वहीं से होना है। हाँ जरूर है, ये ठीक है कि तुम्हारा कोई जानने वाला कृषि मंत्रालय में रहता है, लेकिन वो तुम्हारे साथ कब जाएगा, तुम्हारी सुनवाई कब कराएगा? जब उसके पास समय होगा। अब तुम्हारा यदि जानने वाला व्यक्ति डायरेक्ट यदि तुमको कोई कानून मंत्रालय में मिल जाए तो आपका काम जाती हो जाएगा। उसी प्रकार से हम अपने इष्ट की सेवा करते हुए और देवताओं की खूब कथा सुने और सबका ध्यान करें, तो हमारे जीवन में जो भी अभाव चल रहा है वो जरूर पूरा होता है। कभी कभी हमारे पास में, हमें 14-15 साल हो गए, तो हर कथा में कोई ना कोई व्यक्ति आता है, महाराज हमारे यहाँ ये वस्तु नहीं है, तो हम एक केवल उसका नाम पूछते हैं और नाम पूछ करके केवल हम अपनी बात आपको बता रहे हैं। केवल यही बताते हैं कि तुमको केवल महादेव को जल चढ़ाना है, कि तुमको भगवान विष्णु को भोग लगाना है, कि तुमको माता के व्रत रखने हैं, क्योंकि जो जिसको जहाँ से मिलना है उस काम में उसको लगा दीजिए, उसको मिल ही जाएगा। और उसके बाद में यदि कोई ये कहे, अब मान लो मैं ये कहूँ, अरे मैंने ऐसा कर दिया, बहुत लोग कहते हैं महाराज आपके आशीर्वाद से ऐसा हो। हमने क्या कर दिया भैया? सब ठाकुर जी ने किया है, हमने तो केवल तुम्हारा मार्गदर्शन किया। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये 5वीं भक्ति है। मंत्र का जाप करो लेकिन बड़े विश्वास से करो, भले ही आप एक माला ही करो लेकिन विश्वास से करो। और देखो शास्त्र कहते, संत कहते, विश्वासम फलदायकम। जहाँ विश्वास होगा वहाँ फल जरूर मिलेगा। 10-10 वर्ष निकल गए जीवन के भजन करते करते, लेकिन इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अभी तक विश्वास नहीं हुआ। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, गोविंद की शरण में आ जाओ, भगवान की शरण में आ जाओ और सच्ची मन से भगवान को भजना प्रारंभ कर दो विश्वास से। आहा, ये 5वीं भक्ति हुई। छठे दम शील विरत बहु कर
करके रहो, क्रोध मत करो, ना क्रोध किसी पर आए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। क्रोध, भगवान गीता में कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह सब छोड़ दो, लेकिन भागवत में कहते हैं ना, सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्रोध भी करो लेकिन जितनी आवश्यकता है। एक बार क्रोध भी करिए, जड़ क्रोध नहीं हो जाए, स्वार्थ भी क्या बुरा है, औरों को कष्ट नहीं आए, स्वार्थ भी क्या बुरा है, औरों को कष्ट। हर कोई स्वार्थ में जी रहा है। हम कोई भी काम करते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, लेकिन ठीक है अपना स्वार्थ सिद्ध करो, लेकिन ये याद रखो कि दूसरे को कष्ट नहीं पहुंच जाए। तुम्हारे स्वार्थ के चक्कर में दूसरे का काम बिगड़ रहा है, दूसरे के बच्चे का भविष्य बिगड़ रहा है। आज शिक्षा का व्यापार होने लग गया, शिक्षा का व्यापार होने लग गया। पहले गुरु के चरणों में जो जाता था वहाँ व्यापार नहीं, वहाँ शिक्षा की कैसे होती थी। गुरुजी कहते थे जो भैया जो तुमको देना है वो दे देना, हमारा काम है बच्चे को पढ़ाना। तो हमारे स्वार्थ के चक्कर में, हमारी स्वार्थ सिद्धि के चक्कर में दूसरे का काम नहीं बिगड़ जाए। क्रोध करो लेकिन इतना करो कहीं ऐसा ना हो अपने क्रोध में हम ही जल करके भस्म हो जाए। बीपी की भी सबको दिक्कत होने रही है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। क्या हुआ? ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया। किससे? क्रोध बहुत करने लग गए। क्रोध में क्या, शरीर के अंदर तापमान बढ़ जाता है, और जैसे ही शरीर का तापमान बढ़ेगा तो बीपी अपने आप बढ़ जाएगा, और तापमान जैसे कम होगा तो नॉर्मल हो जाओगे। अब डॉक्टर के पास गए, उसने गोली दे दी। अब गोली खाते ही नींद आती है, सो जाओ फिर आराम से। सो जाओगे तो अपने आप कम ही हो जाएगा। है छठ दम सील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सील बनकर के रहो, सज्जनों का संग करो, ये छठवीं भक्ति है। जितनी आवश्यकता है उतना ही क्रोध करना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही लोभ करना चाहिए। स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, संसार का ये नियम है। इस संसार में जो भी प्रेम लोग तुमसे कर रहे हैं ये अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं, केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। माता का प्रेम निस्वार्थ होता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं पिता के प्रेम में भी थोड़ा सा स्वार्थ छिपा रहता है। बेटा बड़ा होगा मेरे काम को संभाल लेगा, बेटा बड़ा होगा, बड़ा होकर के अफसर बनेगा, मेरा नाम करेगा। लेकिन माँ नहीं चाहती कुछ भी। माँ यही चाहती है जैसा है मेरी आंखों के सामने रहे, ठीक रहे। और कहीं ना कहीं ये लाडले जो बिगड़ते हैं वो माँ के कारण में बिगड़ते हैं, क्योंकि पिताजी को तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो तो बेचारे सुबह के जाते और शाम को आते। अब शाम को आए, आज गया बच्चा पढ़ने के लिए, आज नौकरी पर गया था। हाँ गया था, आप तो वहाँ चले गए थे ना, वो घर में ही बैठा रहा। आहा, लेकिन माँ यदि कहीं ना कहीं कमजोरी बन जाती है ऐसे बच्चों की, और आगे चल कर के भविष्य में कहीं ना कहीं उनका भविष्य फिर खराब होता चला जाता है। वो बच्चे आगे चल कर के कुछ नहीं कर पाते हैं। एक माँ अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी, तो पिताजी जब जब आते तो पूछते कहाँ है तेरा बेटा, पढ़ने गया है। कहाँ है तेरा बेटा, संध्या कर रहा है। कहाँ है तेरा बेटा, स्नान कर रहा है। अब शादी हो गई। अब शादी हो गई तो पिताजी को एक दिन पता चल गया कि ये निकम्मा कुछ नहीं करता है। अब इसकी शादी हो गई, इसकी घरवाली आ गई, बच्चे होंगे, तो इसका काम कैसे चलेगा। तो पिता थोड़े कठोर होते, प्रेम तो बहुत करते। अच्छा, माँ से ज़्यादा प्रेम करता है पिता, ऐसी बात नहीं कि प्रेम नहीं करता, लेकिन कठोर वो थोड़ी कठोरता रखते किसके लिए, उनके बच्चों का भविष्य सुधरे, भविष्य बिगड़े नहीं। एक दिन पिताजी आए, बुला उसको। माता ने बुलाया, बोल देख कल तू जाएगा नौकरी करने के लिए और 5 रुपए कमा के लाए, ये मेरा आदेश है।
अब बंधु उसने तो आज तक कमाया ही नहीं था, कभी घर से गया ही नहीं था। अब पिताजी तो कह कर के चले गए अपने काम पर। शाम को लौट करके आए। अब माँ से बोला माँ कहाँ जाऊँ? माँ बोली चिंता मत कर, ये पकड़ 5 रुपये, शाम को पिताजी आए तो दे देना। शाम को पिताजी आए, अरे कहाँ है बेटे को बोला बेटा आया, मैं जो कह के गया 5 रुपये कमाए? बोला हाँ, निकाल के जेब में से दे दिए। लो पिताजी ये कमाए थे। जैसे ही दिए पिता ने 5 रुपये के वो नोट देखी, तुरंत फाड़ के फेंक दिए। बच्चे को बड़ा बुरा लगा। फिर दूसरे दिन देखा, एक दिन पिताजी को ने देखा कि पत्नी कहीं चली गई थी। उसको पता चल गया कि ये इसने नहीं कमाए। तो फिर एक दिन बेटे को बुलाया, बोल जा 5 रुपये कमा करके ला, शाम को चाहिए। पिताजी कह के चले गए। दूसरे दिन फिर अब घर में बैठा था, माँ तो थी नहीं, तो बहन थी छोटी। बोल बहन मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ मैं? बहन बोली क्यों चिंता करता है, ले 5 रुपये मेरे पास है, शाम को दे देना पिताजी। शाम को पिताजी आए, अरे नालायक कमाया कि नहीं? हाँ हाँ कमाए थे ना, लो 5 रुपये। 5 रुपये लिए, फिर फाड़ के फेंक दिए। अब एक दिन पिता ने देखा कि माँ भी नहीं है और बेटी भी नहीं है, पत्नी भी नहीं घर में और बेटी भी नहीं है। तो बुलाया, बोल जा आज 5 रुपये कमा करके ला, कह करके चले गए। अब उसने घर में देखा ना तो आज माता जी 5 रुपये देने वाली और ना बहन है। अब देखा पिताजी बहुत डांटेंगे, तो घर से निकला, बहुत दूर गया। धूप पड़ रही थी, गर्मी पड़ रही थी, जैसे तैसे कहीं काम मिला, पूरे दिन काम किया और शाम को उसे 5 रुपये मिले। शाम को पिताजी आए, पुत्र कहाँ है? मैं कह के गया था 5 रुपये ला, कमाए कि नहीं कमाए? पिताजी के सामने आया, लेकिन आज आंखें झुकी हुई थी और जैसे ही अपने हाथ बढ़ाए, पिता ने देखा कि दोनों हाथों में छाले पड़े हुए थे। आज पिता ने वो 5 रुपये लेकर के फाड़े नहीं, जेब में रख लिए। पुत्र ने पूछा, पिताजी 2 दिन मैंने और 5-5 रुपये दिए थे, आपने फाड़ करके फेंक दिए थे, लेकिन आज आपने उनको बड़ी संभाल करके जेब में रख लिया। पिता ने कहा, पुत्र वो 2 दिन तूने दिए थे वो तेरी कमाई नहीं, वो मेरी कमाई थी, और आज तूने जो दिए हैं वो तेरी मेहनत की पहली कमाई है। तुमको कैसे पता चला? बोल तेरी आंखें बता रही हैं, तेरे हाथों के छाले बता रहे हैं कि आज तू मेहनत करके कमा करके लाया है। बंधु, तो पिता प्रेम बहुत करता है, लेकिन कभी कभी कठोर बन जाते हैं। किसके लिए? बच्चे के भविष्य को सुधारने के लिए। आहा, छठ दम सील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सील बन करके रहो, क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध भी जरूरी है, परिवार को जोड़ने के लिए कभी कभी क्रोध भी करना पड़ता है। पत्नी को समझाने के लिए हर समय प्रेम की जरूरत नहीं होती, कभी कभी डांटना भी पड़ता है। तो क्रोध भी जरूरी है, लोभ भी जरूरी है। अब किसी ने, अब गीता में भगवान ने कह दिया लोभ मत करो तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन भगवान भागवत जी में कह रहे ना लोभ करो। 100 रुपये कमाए हैं, 90 अपने खर्चे में ले, केवल 10 रुपये तू मेरी सेवा में लगा। दशांश का वर्णन है। भगवान ने कहीं ये नहीं कहा, किसी कोई संत ये नहीं कहता, कोई गुरु ये नहीं कहता कि जो भी तेरी कमाई है तू हमको दे जा। और यदि कोई ऐसा कह रहा है तो वो ठगी आए, वह नंबर 1 का ठग है। हाँ, माया प्रभु ने दी है, तुमने अपनी मेहनत से कमा